हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यदि आप भी बिहार बोर्ड से अध्ययन कर रहे हैं इस 2024 में क्लास 9th में, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग का अक्टूबर का मंथली एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है। तो अक्टूबर के मंथली एग्जामिनेशन में आज आप लोग का अंतिम एग्ज़ाम है, जिसमें आप लोग का प्रथम पाली में है मैथमेटिक्स अर्थात गणित का एग्ज़ाम है। तो हम लोग आपके सामने गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हाजिर हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, ये मंथली एग्ज़ाम क्लास 10 का अक्टूबर का है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप लोग को 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। 50 अंक का एग्ज़ाम होगा और विषय कोड 110 होने वाला है। जैसा कि बाकी सभी एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखलाते हैं, उसके बाद उसको आंसर बतलाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का आंसर की बतलाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे दिखला देते हैं और उसके बाद फिर उसका आंसर बतला देते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है खंड ब में, जिसमें आप लोग को 10 प्रश्नों में से 5 का उत्तर देना, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित रहता है, जो कि बाकी सब मंथली एग्जामिनेशन में भी सेम टू सेम इसी तरह से रहता है। तो पहला है आप लोग का प्रश्न कि मान निकालना है आप लोग को कि 3√2 प्लस 2√3 और इनटू में है ब्रैकेट में आप लोग का 3√2 माइनस 2√3, मतलब इस चीज़ को। तो इसमें आप लोग को सिंपल a प्लस बी यहाँ पे है और यहाँ पे a माइनस बी है। तो आपको फार्मूला मालूम होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फार्मूला पे आपको बैठा देना है। तो ये हम लोग आंसर लाए हैं, लास्ट में आपको आंसर भी बतलाया जाएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन आप लोग का दूसरा कि 1/√7 माइनस √6 का हर का प्रमेयकरण करें। तो हर का प्रमेयकरण आपको पता होगा कि जो हर रहता है, मतलब जो नीचे का चीज़ होता है, उसको गुना करके उसका मान बदल के, जैसे यहाँ पे माइनस में दिया है तो इसको प्लस में करके, तो √7 प्लस √6 और बट्टा में √7 प्लस √6, इस प्रकार से गुना कर देना रहता है। उसके बाद आगे बात करें, तीसरा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 19 और 5 है, तो वह दोनों संख्या आप लोग को ज्ञात करना है। चौथा है कि 3x + 2y = 13, तो x के 2 मान ज्ञात करें जिसके लिए अवशिष्ट समीकरण संतुष्ट हो। मतलब कि आपको x का मान ज्ञात करना है जो कि इस समीकरण पे बैठ जा सकता है। फिर उसके बाद आप लोग का पांचवा है कि इसको कार्तीय तल पे दर्शाना है, ग्राफ पेपर पे इसको दर्शाना है -4 और 7 को। तो यह तो बहुत सिंपल प्रश्न है, क्योंकि -4 आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग का x का -4 का है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -4 और -4 यहाँ पे लिखा जाएगा। और 7 आप लोग का कह रहा है y में, तो y में 7 आप लोग का इस भाग में 7 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से यह जो फिगर आप लोग का बन करके आएगा। तो हम आंसर लाए हैं, लास्ट में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद किसी चतुर्भुज के समांतर होने के लिए क्या पर्याप्त शर्तें। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप लोग का है कि 7वां प्रश्न, चतुर्भुज ABCD की चारों कोणों का योगफल ज्ञात करें। फिर है 8वां कि यदि समचतुर्भुज की एक भुजा तथा बड़े विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है, तो छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। फिर उसके बाद 9वां है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें और पाई का मान आप लोग को 3.14 रखना है। अंतिम प्रश्न आप लोग का कह रहा है कि यदि किसी गोले का त्रिज्या की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से आपका पूरा 10 थे आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, यानी कि आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न था। आगे आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग को 5 प्रश्न दिया जाता है, 3 का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो इसमें पहला है आपका कि 3 + √3 बटे 3 - √3 = 3a + b√3, जहाँ a और b परिमेय संख्या है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका कि x = 3√3 है, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। आगे बात करते हैं। तो आगे आप लोग का है तीसरा कि यदि सिद्ध करे कि समांतर चतुर्भुज वर्ग होगा तो केवल इसका विकर्ण बराबर होगा, साथ में परस्पर कोण बनाएंगे। फिर चौथा है कि सिद्ध करे किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा उसके आधा होता है। और अंतिम प्रश्न है कि यदि किसी गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24-64 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात करें। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न हमने दिखला दिया। अब चलिए इसके हम लोग आंसर की ओर चलते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर की ओर।
तो देखिए आप लोग का सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न था जिसमें आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न का उत्तर लेके आए हैं जिसमें आप लोग को 3√2 + 2√3 और ब्रैकेट में इंटू है 3√2 - 2√3। तो यहाँ पे a + b - b का फॉर्मूला लगेगा a² - b²। तो a आप लोग का 3√2 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और b आप लोग का है 2√3 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो जब आप लोग देखिएगा 3√2 का स्क्वायर करिएगा तो 3 3 6 3 9 9 × 2 होगा और यहाँ पे 4 × 3 होगा। तो देखिए 9 × 2 - 4 × 3 होगा तो 9 दूनी 18 - 4 तिहाई 12। तो 18 में से 12 जाएगा तो 6 आपका पहला का आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न, क्योंकि कि आप लोग को 10 में से 5 ही का जवाब देना है तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन जवाब दें, कोई भी जवाब आपको 5 ठे देना है। तो तीसरा नंबर प्रश्न की बात करें तो आपको 2 से संख्या x और y का मान ज्ञात करना था। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। फिर क्वेश्चन में आप लोग का कह रहा था कि x + y दोनों संख्या को जोड़ने पर 18 आ रहा है और घटाने पर 5 आ रहा है। दोनों संख्या को जोड़ने पर 19 आ रहा है और घटाने पर 5 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा कि x + y = 19 और x - y = 5। फिर उसके बाद यह x जुड़ जाएगा और y कट जाएगा तो x + x हो जाएगा 2x और 19 + 5 हो जाएगा आपका 24। तो 2x = 5। तो यह जो 2 है आपका इस प्रकार इस भाग में आ जाएगा तो आप लोग को बट्टा में चल जाएगा तो 12 बार में यह कट जाएगा तो x का मान आप लोग का 12 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करिएगा। तो और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे आप लोग का यहाँ पे 9वां प्रश्न कर था कि अर्धगोले का त्रिज्या आप लोग को 10 सेंटीमीटर दिया था तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप लोग का 3πr²। तो 3πr² वाले फार्मूला पे लगाना है आप लोग को। तो 3 पाई का मान रख लीजिएगा 22/60 और r आप लोग का 10 सेंटीमीटर दिया है तो r 2 बार लिख दीजिएगा। तो इस सभी को ऊपर वाले चीज़ को आप लोग गुना करिएगा तो ये 6600 आएगा बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। यह था आपका 3 प्रश्न का उत्तर। अब आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आप लोग का है 10वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। 10वां प्रश्न से पहले हम लोग आपको 8वां प्रश्न दिखला देते हैं क्योंकि आप लोग सीरियल वाइज उतार लीजिएगा तो आपको आसानी होगा। तो देखिए 8वां प्रश्न में आप लोग को एक त्रिभुज चतुर्भुज बना लेना है, रोम्बस बना लेना है और उसके बाद उसका जो भुजा का मान दिया है इस प्रकार से आपको उतार लेना है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देना है। त्रिभुज ADO में आप लोग को कोण O बराबर कोण C है तो पाइथागोरस 90 डिग्री है कोण O बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो कोण O है यह आप लोग का कोण O 90 डिग्री है। तो इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपका कर्ण हो जाएगा 25 और आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो लंब आप लोग को ज्ञात करना है। उसी प्रकार से देखिए कर्ण 25 हो जाएगा, लंब ज्ञात करना है और आधार 24 हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। तो 625 में से 576 घटाएंगे तो आपका 49 आएगा। अब x स्क्वायर जो है इसको उस भाग में भेजिएगा तो यह रूट में आ जाएगा। तो 49 किसका स्क्वायर है, वर्गमूल है, तो यह 7 का वर्गमूल है। तो इस प्रकार से आपका छोटा विकर्ण का लंबाई 7 निकल के आ जाएगा। आप इसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिए इस प्रश्न का उत्तर। यह आप देख सकते हैं 8वां प्रश्न का उत्तर आप लोग का है। तो आपका 4 प्रश्न हमने लघु उत्तरीय में बतला दिया। अंतिम आप लोग का 10वां प्रश्न यहाँ पे है जो कि आप लोग का 5वां प्रश्न है। 5 ही प्रश्न का आप लोग को उत्तर लघु उत्तरीय में देना है। तो गोले का त्रिज्या आप लोग को कह रहा है कि 3 गुनी बढ़ा दी जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा। तो आप लोग को सिंपली गोले का त्रिज्या 3 और r मान लेना है क्योंकि r 3 में r को गुना किए हम लोग 3 गुनी कह रहा है यानी कि 3 बार गुना करना है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4 पाई के जगह पे पाई छोड़ देंगे और r की जगह पे आप लोग को 3r उतारना है। तो 3r का स्क्वायर। अब 4 पाई का पाई उसी प्रकार से छोड़ दीजिएगा। 3 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और r का स्क्वायर लिखा जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा इसमें से तो यहाँ पे हम लोग बेहतरीन ढंग से और अरेंज करेंगे। तो देखिए 4πr² तो वहाँ पे है ही जो कि त्रिभुज गोले का क्षेत्रफल होता है। अलग से आप लोग का 9 आ गया है यानी कि 9 गुना हुआ है।
तो यह पूछ रहा था कि आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो आप लोग को लिखना होगा कि अगर हम गोले की त्रिज्या को तिगुना करेंगे तो क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 से गुना हो गया है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हम लोग करवा दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग का 11वां नंबर प्रश्न कह रहा था कि 3 + √3 - 3 - √3 बराबर a + b √3 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हर का प्रमेयकरण आप लोग करिएगा। तो बट्टा में आप लोग का -√3 है, तो इसको प्लस में √3 करके दोनों भाग में जोड़ना होगा। तो वहाँ ऊपर में आप देखिएगा तो यहाँ पे a + b और a - b का नहीं, a यहाँ पे 2 + √3 और 2 + √3 2 बार लिखा है, इसलिए हम लोग 2 + √3 का स्क्वायर कर दिए हैं। फिर उसके बाद आप लोग का a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा, तो a² + b² हो जाएगा। आपको इस भाग को उसी तरह से छोड़ देना है, इसके बराबर में आप लोग को केवल दोनों भाग को लाना है। उसके बाद आप लोग को ऊपर में देखिएगा तो यह a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो हम लोग लिखे हैं a² + b² + 2ab, और बट्टा में आप लोग का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक, इस प्रकार से हम लोग उतारते जा रहे हैं आगे। तो 2 का यहाँ पे ऊपर वाले भाग में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 2 4 4 √3 यहाँ पे आ जाएगा, और बट्टा में 4 - 3 करेंगे तो यह 1 आ ही जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़िएगा तो यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 + 4 √3 और उसके बाद बराबर में हो जाएगा 9 a + b √3। ठीक, अब आप लोग को a और b का मान ज्ञात करना था, तो यह कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग। तो देखिए 7 + 4 √3 यह ऊपर में दिया है, और आप लोग को दिया है a + b √3। ठीक, तो देखिए जो √3 है और √3 है यह एक पास हो जाएगा, और a एक पास हो जाएगा। तो देखिए a के बराबर में आ रहा है 7, तो a का मान हो जाएगा 7, और √3 से √3 कट जाएगा, तो b के बराबर में आ रहा है 4, तो b का मान हो जाएगा आपका 4। तो देखिए इस प्रकार से आपका a का मान 7 और b का मान 4 निकल के आ जाएगा। तो 11 प्रश्न का उत्तर आप लोग को वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग का है 12वां नंबर। अगला आप लोग का प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 12वां नंबर है कि x = 3 + √3 8 है, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले तो हम स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर आप लोग का x का मान हम लोग बैठा देंगे। ठीक, a² + b², चाहे वरना हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ की कर सकते हैं कि देखिए आप लोग यहाँ पे फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं a² + b², इस तरह से फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो ये कॉमन निकालेंगे तो a + b हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर × 2ab यह फार्मूला लगा है, और उसके बाद x + √8 का मान आप लोग का यहाँ पे रख दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको अंत में आंसर निकल के आ जाएगा 5 + 12√2। तो इस प्रकार से आप 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर उतार सकते हैं। हम बढ़ते हैं अंतिम नंबर प्रश्न की ओर, जो कि आपका है 15 नंबर प्रश्न। 15 में आप लोग को करता कि गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को पहले से दिया था, 24 64 गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था। आप लोग को इसका व्यास ज्ञात करना था गोला का। ठीक, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा करके सबसे पहले तो हम इसका r का मान ज्ञात कर लेंगे। तो r का मान यहाँ पे आप लोग का 7 निकल के आ जाएगा, और फिर उसको 2 से गुना कर देंगे। 14 निकल के आ रहा है, तो हम उसको 2 से गुना करेंगे तो 28 आप लोग का निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा दीर्घ भी हो गया 3 प्रश्न, और लघु के भी 5 प्रश्न हमने करवा दिया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को तभी लाइक करिएगा। चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इसी प्रकार से हम आपको सहायता प्रदान करते रहें। और हम मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद।